निशिकांत दुबे। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। राजेश राज, क्या कुछ है वहां का चुनावी माहौल? आपके साथ सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, उनके जरिए हम तक वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है प्लीज पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल, मैं सुबह से बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर कई मतदान केंद्रों पर जाकर हमने जो देखा, सेंट मैरी स्कूल पर गए, वहाँ मॉडल बूथ बनाए हुए थे, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा और कहीं ना कहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए सेल्फी पॉइंट और तरह तरह की जो कवायदें हैं वो आकर्षित कर रहे हैं। अभी मैं निशिकांत दुबे जी के घर के ठीक सामने बीएड कॉलेज है, वहां पर इन्होंने पूरे परिवार के साथ जाकर इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। और निशिकांत जी झारखंड बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, गोड्डा के सांसद हैं और बाबा भोलेनाथ की जो नगरी है देवघर, वो भी गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ही आता है, जिसका प्रतिनिधित्व निशिकांत जी करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। निशिकांत जी, अभी आपने 2 ट्वीट किया। एक ट्वीट में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गिरफ्तारी की खबर थी और दूसरे ट्वीट में आपने धनबल का आरोप लगाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या घटना है वो जरा बताना चाहेंगे। बूथ नंबर 111 112 है उदयपुरा में, मधुपुर में। मुसलमान प्रिजाइडिंग अफसर मुस्लिम बूथ पर जबरदस्ती जो है बोगस पोल करा रहा था। 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे पोल कर रहे थे। महिलाएं जो बुरके में आ रही थीं वो पुरुष थे, मतलब महिलाओं के नाम पर जो वोट कर रहे थे वो पुरुष थे। ये सब जो है हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि सभी जगह सीसीटीवी लगा रखा है, उन्होंने मेरी कंप्लेन को जायज पाया और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये धनबल से संबंधित जो ट्वीट आपने किया कि धनबल का प्रयोग किया जा रहा है झारखंड में, वो क्या है? रात में जगह जगह पर महागामा की जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं दीपिका पांडे, राजद के जो उम्मीदवार हैं संजय यादव गोड्डा में, प्रदीप यादव जो पड़ैयाहाट में हैं, जरमुंडी में जो बादल पत्रलेख हैं, जामा में लुइस मरांडी जी और मधुपुर में हफीजुल अंसारी साहब, ये सभी पैसे बांटते हुए या इनके लोग समर्थक पैसे बांटते हुए जगह जगह गए। जगह जगह मारपीट हुई है। सभी जगह किसी घर में 500 रुपया, किसी में 2000 रुपया, किसी में 1000 रुपया पर वोट 500 रुपया का जो है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जगह जगह का, खासकर पुलिस प्रशासन, वो इनको साथ दे रहा है, उनकी गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर रहा है और उसमें पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये जो है धनबल पहली बार मुझे नजर आया। लेकिन जनबल ये नजर आया कि जहां कहीं भी ये गए वहां मारपीट हुई, लोगों ने एफआईआर किया, भयंकर हंगामा हुआ, उनके गाड़ियों को जो है शीशा तोड़ा गया रात में। तो ये है जनबल। भारतीय जनता पार्टी के पास जनबल है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास धनबल है। राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात करते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि उनके उम्मीदवार ये जो धन बांट रहे हैं और धन के आधार पर जो वोट खरीद रहे हैं, ये कौन सा संविधान बच रहा है? बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बचाया है और उसका प्रतिफल है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। क्या लगता नहीं ऐसा है कि जिस तरीके से धनबल का प्रयोग देश में तेजी से बढ़ रहा है, झारखंड जैसे पिछड़े स्टेट में बढ़ रहा है, इससे निशिकांत दुबे जैसे साधारण जो कार्यकर्ता राजनीति में आए, उनके आने पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है भविष्य में? सिंपल वर्कर जो हैं वो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? नहीं, भाजपा हमेशा, जिनके गॉडफादर कोई नहीं है, जिनके परिवार के कोई लोग राजनीति में नहीं है, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको उन्होंने बढ़ाया। हमने आज भी चुनाव में यदि आप देख लेंगे तो चाहे वो अशोक कुमार महागामा के हों, चाहे वो पड़ैयाहाट के देवेंद्र सिंह हों, चाहे जामा के सुरेश मुर्मू हों, चाहे पारितोष सोरेन शिकारीपाड़ा के हों, चाहे बाबूधन मुर्मू लिट्टीपाड़ा के हों, चाहे गमालियन जो बरहेट में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ये सभी साधारण परिवार के लड़के हैं जिनके पास जो है एक अच्छा मकान भी नहीं है और ये सभी चुनाव जीतेंगे। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी कार्डर बेस्ड पार्टी है, आज भी वो पैसे वाले के पीछे नहीं। और यही कारण है कि जनबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, धनबल को हम हरा रहे हैं। मैं गया था, आपने गमालियन हेम्ब्रम का जिक्र किया, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था। मैं बरहेट गया, मैंने देखा कि सड़क के बाएं हिस्से में जब हम इधर से गोड्डा से जब बढ़ते हैं बरहेट की तरफ, तो खेतों में जगह जगह एक एक घर बना हुआ था, जो कहीं से ये नहीं दिख रहा था कि कोई सोसाइटी हो या प्लॉटिंग करके बाकायदा कोई मोहल्ला बसाया गया है। और पता चला कि ये जमाई टोला है और यहाँ बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने घर बना लिए हैं, उनके आधार कार्ड भी बन गए हैं। आप घुसपैठ के खिलाफ बुलंद करते रहे पूरे चुनाव में आवाज, कैसे देखते हैं बरहेट की इस घटना को? देखिए, 1951 में आदिवासी 45% थे, अब 28% है। मुसलमान 9% थे, अब 24% है। जमाई टोला आदिवासियों की संख्या क्यों घटी? क्योंकि मुसलमानों ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनके साथ शादी कर लिया।
मुखिया पर उनका कब्जा हो गया, जिला परिषद पर उनका कब्जा हो गया। जमाई टोला बसने के पीछे रीजन ये है कि आदिवासी सुअर खाते हैं, पिग, वो उनके प्रेमी है। मुसलमान जो है धर्म के आधार पर उनको हेट करते हैं। तो सुअर खाने वाला गैर सुअर खाने वाले से दोस्ती कर रहा है, संबंध कर रहा है, शादी कर रहा है। तो ये जो समस्या है, इस कारण से जगह जगह में जमाई टोला बस गया, क्योंकि सुअर उनको खाना नहीं है, इनको सुअर बिना खाए हुए रहना नहीं है। तो केवल आप समझिए कि अपने धर्म की भी तिलांजलि केवल ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए यदि आपको कहीं नजर आएगा तो वो संथालपना में नजर आएगा कि धार्मिक आधार पर सुअर खाने वालों को, सुअर पालने वालों को हेट करता है। इस्लाम जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। उसके साथ शादी करना यह दिखाता है कि उनके लिए मुख्य उद्देश्य है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएं, इस्लामीकरण करें और एक समय के बाद आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाए। थोड़ा सा यदि धार्मिक आधार पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस कारण से जमाई टोला बना हुआ है। हाँ, देखिए अजय, जमाई टोला को बहुत अच्छे से डिफाइन किया निशिकांत दुबे जी ने। मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये रिपोर्टिंग भी करी थी कि कैसे जमाई टोला का निर्माण हुआ और बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर है साहिबगंज और मुर्शिदाबाद का, वहां जाकर के भी हमने ये दिखाने का काम किया था कि बंगाल के रास्ते झारखंड में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी। लेकिन राजेश वही है कि बात वही आ जाती है कि क्या इस बार के चुनाव में, उसको निशिकांत दुबे डिटेल बता रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या घुसपैठ का मुद्दा प्रमुख मुद्दा है? केंद्र में आपको कौन सा मुद्दा नजर आ रहा है? क्या आदिवासी अस्मिता नजर आ रही है या फिर घुसपैठ का मुद्दा सबसे टॉप पे नजर आ रहा है जिसके आधार पर जनता वोट करने जा रहा है, या फिर विकास जिसकी बात लगातार बीजेपी और उसके सहयोगी दल करते रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी अस्मिता की बात भी करती रही है कि जल जंगल जमीन की बात करने वाली जो पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अपने इरादे में सफल नहीं हुए और शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि रोटी बेटी और माटी की बात की, आदिवासियों को बचाने की बात की, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे अभी कर रहे थे कि जो आदिवासियों की तादाद घट रही है। अगर डिलिमिटेशन होता है तो डिलिमिटेशन में जब उनकी सीटें घट जाएंगी तब फिर लोग माथा पीटेंगे। क्या निशिकांत जी, ऐसा लगता है कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो आदिवासियों की संख्या घटती है? और आपको क्या लगता है कि ये प्राइम मुद्दा घुसपैठ का रहा या फिर भ्रष्टाचार का रहा या फिर आदिवासी अस्मिता का मुद्दा रहा? ये तीनों मुद्दे साथ रहे और ये कहानी नहीं है। पूरे देश भर में 2008 में डिलिमिटेशन हो गया, पूरे देश में हो गया। बचा खुचा जो आसाम था वो भी हो गया। केवल झारखंड में 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। जो बात मैंने आपको कही, ये 2008 के डिलिमिटेशन कमेटी की, कुलदीप सिंह की, जस्टिस कुलदीप सिंह की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर है कि 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट झारखंड में आदिवासी की घटनी है। यही कारण है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर यह तय किया, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला मनमोहन सिंह जी के ऊपर कि झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। अब जो डिलिमिटेशन होगा ये और भी सेंसेशनल होगा। इसमें 2 आदिवासी की लोकसभा की सीट और कम से कम 7 विधानसभा की सीट आदिवासी का, भी 28 सीट रिजर्व है झारखंड में आदिवासियों की, वो 21 हो जाएगी। जी राजेश, अभी 5 जो लोकसभा की सीट रिजर्व है वो केवल 3 हो जाएगी। जी राजेश, जब ये होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन तो लागू होना है, इसके बाद मैं कांग्रेस के, जेएमएम के लोगों से पूछूंगा कि ये आदिवासियों के साथ अन्याय किसने किया। आदिवासियों की सीट घटना ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आजादी में जो है, आजादी के 77 साल बाद हम लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए ये कोई कहानी नहीं। बिल्कुल राजेश, आप सही कह रहे हैं कि आदिवासियों के कल्याण की बात तो लगातार इस चुनाव में होती रही है। चलते चलते आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के एवज में क्या उनको थोड़ी सी सहानुभूति मिल रही है जनता में, या फिर लोग भूल चुके हैं? देखिए, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो उसको प्राइम मुद्दा बनाने की कोशिश की कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात जहां तक है तो पब्लिक के बीच इस तरह का कोई जो है वो रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं पिछले 15 दिनों से झारखंड में घूम रहा हूं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था कि रोटी बेटी और माटी की बात उन्होंने की, वो मुद्दा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा और काउंटर करने की कोशिश जो है करते करते पूरा चुनाव बीत गया हेमंत सोरेन। ठीक है राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। फिलहाल हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से निशांत राय। निशांत, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। नागपुर से क्या वहां की फिजा में हवा जो है वो क्या कह रही है, और थोड़ा सा चुनाव का माहौल बताइए। इस वक्त आपके लिहाज से क्या चल रहा है नागपुर में?